गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, काशीपुर। यह गांव अपनी शांत वादियों और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे बच्चे खेलते, बुजुर्ग बातें करते और कभी कभी गांव की पंचायत भी बैठती थी। इसी गांव में रहती थी सरिता, एक ऐसी महिला जिसकी कहानी गांव के हर कोने में गूंजती थी। सरिता की उम्र 40 के आसपास थी। उसका चेहरा सादगी का प्रतीक था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसकी शादी एक साधारण किसान रमेश से हुई थी, जो मेहनती और ईमानदार था। लेकिन भाग्य ने सरिता के साथ फिर से क्रूर मजाक किया। कुछ साल पहले एक बाढ़ में रमेश की जान चली गई और सरिता अपने 2 बच्चों 7 साल की काव्या और 12 साल के अर्जुन के साथ अकेली रह गई। गांव में सरिता की स्थिति दयनीय थी। रमेश के जाने के बाद खेतों की देखभाल करना मुश्किल हो गया था। गांव के कुछ लोग मदद करते, लेकिन वह मदद हमेशा पर्याप्त नहीं थी। सरिता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात मेहनत की, खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में बर्तन साफ किए और कभी कभी मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचे। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद बच्चों को अच्छी शिक्षा और पौष्टिक भोजन देना एक चुनौती था। काव्या को पढ़ने का शौक था और अर्जुन सपने देखता था कि वह एक दिन डॉक्टर बनेगा। लेकिन स्कूल की फीस और किताबों का खर्च सरिता के लिए बोझ बनता जा रहा था। एक दिन गांव में एक नई शिक्षिका आई, सुहासिनी मैडम। वह शहर से थी और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आई थी। सुहासिनी ने देखा कि काव्या और अर्जुन बहुत होशियार थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति के कारण वे स्कूल छोड़ने की कगार पर थे। सुहासिनी ने सरिता से मुलाकात की और उनकी कहानी सुनी। सरिता की मेहनत और बच्चों के प्रति उसका समर्पण देखकर सुहासिनी का दिल पिघल गया। सुहासिनी ने गांव में एक छोटी सी पहल शुरू की। उन्होंने गांव की महिलाओं को एकत्र किया और एक स्वयं सहायता समूह बनाया। इस समूह में महिलाएं अपने हुनर को एक साथ लाकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाती थी। सरिता को इस समूह में शामिल होने का न्योता मिला। पहले तो सरिता हिचकिचाई। उसे डर था कि वह इस नई जिम्मेदारी को निभा नहीं पाएगी। लेकिन सुहासिनी ने उसका हौसला बढ़ाया। सरिता दी, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बस उसे बाहर लाने की जरूरत है, सुहासिनी ने कहा। समूह में सरिता ने अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के हुनर को और निखारा। सुहासिनी ने शहर के कुछ दुकानदारों से संपर्क किया और जल्द ही सरिता के बनाए बर्तनों की मांग बढ़ने लगी। गांव की दूसरी महिलाएं भी अपने अपने हुनर लेकर सामने आईं। कोई मसाले पीसती, कोई साड़ियाँ सिलती, तो कोई हस्तशिल्प बनाती। धीरे धीरे समूह की कमाई बढ़ने लगी और सरिता को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे मिलने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरिता ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि वह गांव की दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उसने दूसरों को सिखाया कि मेहनत और एकजुटता से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गांव का बरगद का पेड़ अब न सिर्फ छांव देता था, बल्कि वहां महिलाएं अपने सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाती थी। काव्या और अर्जुन की पढ़ाई फिर से शुरू हुई। अर्जुन ने स्कूल की एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहला पुरस्कार जीता। उस दिन सरिता की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गर्व भी था। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और सुहासिनी जैसे लोगों का साथ उसे एक नई शुरुआत दे गया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, हिम्मत और समुदाय का साथ हमें नई राह दिखा सकता है। अपने हुनर को पहचानना और दूसरों की मदद करना न सिर्फ हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज को भी मजबूत करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों से हमेशा अपडेट रहें। धन्यवाद।